बहुत जगह ये शब्द आपको रोकता है, बाधा देता है, नहीं। तो ये सब है, इन सब चीजों को हम लोग कहाँ देखे हैं, पीढ़ी संघर्ष में। पीढ़ी संघर्ष वहां से क्लियर करेंगे। इसके अलावा हम लोग आज देखेंगे कि गोदान में अन्य जगह भी पीढ़ी संघर्ष है। ये तो सिर्फ कहाँ देखें, होरी और गोबर के बीच, क्योंकि ये दोनों क्या है, नायक हैं, गोई दोनों नायक हैं। नहीं, दोनों नायक हैं, इनके माध्यम से बृहद स्तर पर ये चीजें दिखी गई हैं। तो अब देखेंगे कि गोदान में अन्य जगह, गोदान में अन्य जगह पीढ़ी संघर्ष, गोदान में अन्य जगह पीढ़ी संघर्ष, हेडिंग बनाएंगे, गोदान में अन्य जगह पीढ़ी संघर्ष के उदाहरण। आप लोग कुछ बताएंगे, आप लोगों को दिखा है कहीं? मालती मेहता में, ठीक है जी। नहीं, मालती एक समय तक बहुत प्रतिष्ठित और आत्मकेंद्रित हो जाती है। उसके पहले, उसके पहले बहुत सारे कैरेक्टर हैं, कैरेक्टर की कमी है, बहुत सारे कैरेक्टर हैं, और सब जगह कुछ वैचारिक मतभेद होते हैं। पढ़े हो बाबू, गोदान पढ़ लिए हो कि नहीं? आधा पढ़े हो, चलो पढ़ लेना है, पूरा पढ़ लेना है, एक दो बार और पढ़ लेना है, टाइम निकले तो। नहीं, जीएस पढ़ना है, जीएस पढ़ते पढ़ते नहीं हो जाता है, मन उब गया तो आधा घंटा गोदान पढ़ लेना है, ठीक है। तो इसी तरह गोदान पूरा पढ़ लेना है। हाँ जी, बताइए। मिस्टर खन्ना के बीच है, बिल्कुल सही है जी। और यानी बहुत सारे कैरेक्टर हैं इसमें, गोदान में बहुत सारे, होरी और गोबर के अलावा भी कैरेक्टर ऐसे हैं जो हमेशा कोलैप्स होते हैं। स्टार्टिंग से हम लोग चलेंगे। स्टार्टिंग में आप देखेंगे भोला, नहीं, भोला और गोबर की वाइफ कौन है, हुनिया। दुनिया के बीच वैचारिक मतभेद हैं, और वैचारिक मतभेद इस पर है कि झुनिया क्या है, एक विधवा स्त्री है, विधवा स्त्री है, और ये चाहती है कि विधवा जो है समाज में स्वतंत्र रूप से रहे, नहीं उस पर पौराणिक परंपरा जो है वो हावी ना हो। और ये पुरानी परंपरा को ढोने वाला है कौन, भोला। ये चाहता है कि झुनिया बाहर, घर से बाहर ना निकले, नहीं उस परंपरा के अंदर रहे, पर्दा प्रथा के अंदर रहे, नहीं जो पहले से चली आ रही है। लेकिन झुनिया जो है उस परंपरा का विरोध करते हुए अपने पिता से वैचारिक मतभेद रखती है, नहीं। और वो वैचारिक मतभेद ये है कि आधुनिक महिला है, और आधुनिक महिला ये चाहती है कि अनफॉर्चुनेट ऐसी दुर्घटना हुई कि जब हस्बैंड का मृत्यु हो गई तो मेरी लाइफ वहीं खत्म नहीं हो जाएगी, नहीं। अर्थात मेरे जैसे जितनी महिलाएं हैं सबकी लाइफ वहीं खत्म नहीं हो जाती है, लाइफ आगे भी है, नहीं। यानी उनको आगे जीने का रास्ता मिलना चाहिए समाज से। अर्थात कह सकते हैं कि ये विधवा स्त्री को लेकर के स्वतंत्रता के लिए मतभेद है, किसका, वैचारिक मतभेद भोला से है, नहीं ये दिखता है। और जगह और बताइए, कुछ बताइए कहाँ कहाँ दिखता है। इसलिए मैं कहता हूँ 2 बार कम से कम कुरान पढ़ाना जाना चाहिए, 2-3 बार। अब वो पढ़ लेंगे ना हिम्मत करके एक बार, तो आपको बहुत मजा आएगा, सब जगह इसको कोटेशन डाल सकते हैं आप, आपको प्रूफ मिलेगा। बताइए और जगह, भोला झुनिया क्या, भोला और बच्चों के बीच में, हाँ हाँ, नहीं उनकी तो शादियां हो गई हैं, भोला के 2 लड़के हैं, लड़कियों की तो शादियां हुई हैं। हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, वहां भी देख देख सकते हैं, नहीं वहां भी देख सकते हैं दोनों में। और
हाँ, भोला वाइफ हो गया। एक मथुरा नाम का कैरेक्टर है जी, मथुरा नाम का कैरेक्टर है। मथुरा और उसके पिता में दहेज को लेकर के मतभेद होता है। मथुरा शादी करना चाहता है एक गरीब लड़की से, जिसके पास संसाधन नहीं है, उतने उतनी धन संपत्ति नहीं है, लेकिन इसका पिता जो है कहता है बिना शादी बिना दहेज का हम शादी नहीं करेंगे, क्योंकि वो दहेज जो है समाज में इज्जत प्रतिष्ठा मान मर्यादा रखता है नहीं। तो इसको लेकर के कोलैप्स है मथुरा और उसके पिता में। नहीं, दहेज को लेकर के सबसे बड़ा सामाजिक कुप्रथा है, क्या है, दहेज। नहीं, और इसी को लेकर के एक और जगह कोलैप्स है, माता दीन और दत्ता दीन में। दत्ता दीन और माता दीन है ना जी, दोनों बाप बेटा है, तो वो भी शादी करना चाहता है। तो यहाँ तो देखेंगे मथुरा और इसके पिता में दहेज को लेकर के कोलैप्स है, उसके वैचारिक मतभेद है। और दत्ता दीन और मता दीन में देखेंगे, नहीं, दत्ता दीन और मता दीन में यहाँ दहेज भी है और सामाजिक कुप्रथा जो जाति व्यवस्था है उसका भी विरोध करता है। नहीं, यह क्या है, ब्राह्मण समुदाय का है, वो निम्न निम्न घराने की लड़की से शादी करना चाहता है, तो उसको लेकर के विरोध है। ठीक है, वैचारिक मतभेद है। इसके अलावा देखेंगे राय साहब और उसके पुत्र में मतभेद है। नहीं, राय साहब चाहते हैं कि पुरानी परंपरा, पुरानी पीढ़ी के लोग अपनी नई पीढ़ी के शादी का डिसीजन लें। नहीं, और उसका लड़का कहता है कि ये पुरानी पीढ़ी के लोग हमारे शादी का डिसीजन लेंगे कि हमें क्या करना है, किससे शादी करना है, किससे संबंध स्थापित करना है। नहीं, इसको लेकर के विरोध है। वो स्वच्छंद रहना चाहता है, राय साहब का लड़का। अच्छा, कहता है कि हम अपनी इच्छा से अपनी पसंद की लड़की से शादी करेंगे, जो आज आधुनिक समाज में दिखता है। समझ, देखिए इन सब चीजों को सोचना है। अभी तक आप लोग फैक्ट पढ़ते आए हैं, अभी क्या है, एनालिसिस करना है, सोचना है, उसके गूढ़ बात को समझना है। यानी हम लोग व्याख्या करते आए हैं दो शब्द में, अगर इसके और इसका अर्थ तो हम लोग समझ रहे हैं, इसके बीच कौन सी बातें हैं उसको समझना है। व्याख्या में यही होता है ना। नहीं, यानी दोनों लाइन के बीच का जो हिडन अर्थ है वही आपको रिप्रेजेंट करना है। अब मेंस में वही चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को सोचन शक्ति, अपनी थिंकिंग क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। और कब होगा, जब एकदम रिलैक्स होके रात में चेयर पे बैठ जाए, चाय के चुस्की लें, आंख बंद करके सोचें। नहीं, आंख बंद करके जो भी कंटेंट पढ़े हैं उसको सोचें, 5-10 मिनट आराम से सोचें। नहीं, आंख बंद करके सोचते सोचते कहीं और नहीं चले जाना है, तो अपने कंटेंट पे रहना है, समझ गए ना। क्योंकि बाबू ये समय है और ये उम्र है कि आदमी भटक जाता है, लेकिन कंट्रोल रखना है कि जहां आप हैं। और ये तभी होगा जब उद्देश्य आपको सामने दिखेगा। नहीं, तब आंख बंद करेंगे तो वो चीजें सारी जो पढ़े हैं वो रिकॉल होते जाएंगी। तो यही चीज आपको राय साहब और उनके लड़के में दिखता है। आज के परंपरा में यही है। नहीं, वहाँ माँ बाप लड़के पढ़ रहे हैं पटना दिल्ली और अपना सेट कर लिए, और माँ बाप उधर कर रहे हैं कि हाँ हम अपने पसंद की लड़की से शादी करेंगे, अपने पसंद के लड़का से शादी करेंगे, क्योंकि हम इतने दिन पढ़ाए हैं, लिखाए हैं, परवरिश किए हैं, तो मेरा पसंद होना चाहिए। नहीं, लेकिन लड़का लड़की क्या है भैया, मेरी पसंद। तो वहां भी विरोध आपको गोदान में स्पष्ट रूप से दिखता है, दिखता है ना जी। गोदान में दोनों में, राय साहब के लड़के में देखिएगा कि ये स्पष्ट रूप से विरोध दिखता है शादी को लेकर के। नहीं, और जगह और कोई बताइए। इस तरह के बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, तो आपको कोड करना है। और बताइए जी, राय साहब के बाद मेंटल एक्सरसाइज कीजिए। वैचारिक मतभेद हैं? कितने बार पढ़ी हो प्रीति आप, गोदान पढ़ी हो? नहीं पढ़ पाए। नहीं, अगर मैं भी कह देता इसको, नेट पे है, यूट्यूब पे है, कह देता पढ़ने के लिए, वहां से पढ़ लीजिए, लेकिन वहां से पढ़ के आप अंडरलाइन नहीं करते ना, आप उसका कोटेशन नहीं याद कर पाते, इसलिए मैं खरीदवाया उसको। ठीक है। नहीं,
तो यही सब है। कहने का अर्थ है कि गोदान में पीढ़ी संघर्ष स्पष्ट रूप से होरी और गोबर के बीच दिखता है, क्योंकि इनमें वैचारिक मतभेद हमेशा हुए हैं। हर एक स्तर पर वैचारिक मतभेद है, और आपको प्रूफ करना पड़ेगा। इस तरह का प्रश्न आता है तो होरी और गोबर में ही नहीं बल्कि अन्य चरित्रों में भी वैचारिक मतभेद है, जहाँ क्रमशः हम देख सकते हैं भोला और झुनिया, भोला और उसकी लड़की झुनिया में जो परंपरा, पौराणिक परंपरा चली आ रही थी विद्याओं विधवाओं के प्रति, जो जो चाहता था कि ये पर्दा प्रथा के अंदर रहें, चार दीवारी के अंदर रहें, उसका विरोध करती है झुनिया। नहीं, वहां देख सकते हैं मथुरा और इसके पिता के बीच में दहेज प्रथा को लेकर के देख सकते हैं, क्योंकि आपने देखा है कि दहेज प्रथा बहुत कुप्रथा के रूप में प्रचलित है, और जिसके वजह से महिलाएं क्या है, आत्महत्या कर रही हैं, वेश्यावृत्ति अपना रही हैं। नहीं, इस प्रथा का विरोध करते हुए दिखाया गया है। और दाता दिन और माता दिन में ये ब्राह्मण समुदाय के होने के वजह से इसका लड़का जो माता दिन है, यह क्या है, प्रोग्रेसिव सोच रखता है। प्रोग्रेसिव सोच रखता है, तो ये दहेज प्रथा का भी विरोध करता है और जाति व्यवस्था का भी विरोध करता है, जाति प्रथा का भी विरोध करता है। यानी ये वर्ण से अलग निकल करके शादी करने की इच्छा जाहिर करता है। नहीं, और वहीं राय साहब और उसके लड़के में देखेंगे, जो आजकल देखा जा रहा है कि शादी को लेकर के कि पुरानी परंपरा, पुरानी पीढ़ियों का यह मानना है कि शादी एक ऐसा बंधन है जो अनुभव से ही तय किया जाना चाहिए। नहीं, और पुराने लोग मानते हैं कि हमने समय को, समाज को, सबको देखा है और सभी को जाना है, समझा है कि किस परिस्थिति में कैसे हो, किस तरह की लड़की हो, किस तरह का लड़का हो, किस तरह का समाज हो, वहां शादी स्थापित होनी चाहिए। लेकिन आधुनिक परंपरा में लड़कों या लड़कियों का इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। नहीं, हम और तुम, हम तुमको जानते हैं, तुम हमें जानते हो, बस, और क्या है नहीं है कोई मतलब नहीं है। ये क्यों स्थिति आ रही है कि अति आधुनिक होते जा रहा है इंसान, समय का अभाव है और वो आत्म केंद्रित होते जा रहा है। हम और तुम का अर्थ है कि हम और तुम पारिवारिक एकल संकल्पना आ गया है यहाँ पे। आत्म केंद्रित हो गया आदमी, इंसान आत्म केंद्रित हो गया, इसलिए इन सब चीजों को, इन सब सोचों को छोड़ना चाहता है। नहीं, कुछ हद तक क्या है, ये प्रोग्रेसिव सोच को दिखाता है। समझ गए ना, और ये है भी। अगर आजकल 18 साल का लड़का, 18 साल का लड़का या लड़की आईआईटी क्वालिफाई कर सकता है, 22 साल में सीईओ बन सकता है। नहीं, तो ये चीजें भी होनी चाहिए कि अपनी लाइफ पार्टनर को वो खुद सिलेक्ट करे। नहीं, उतना डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आ जा रही है उसमें। नहीं, पहले आईआईटी में 3-4 अटेम्प्ट होते थे, 5 अटेम्प्ट होते थे, 25 साल तक लोग कोशिश कर रहा है। लेकिन आज 18 साल, 17 साल में बच्चा क्वालिफाई कर रहा है। उतनी एबिलिटी है तभी तो क्वालिफाई कर रहा है। नहीं, 21-22 साल में आईएएस क्वालिफाई कर रहा है, 22 साल में वो बड़ा कंपनी का सीईओ बन जा रहा है, जो पूरा डिसीजन मेकिंग को संभालता है। समझ गया ना, तो ये समय का डिमांड भी है, और समय के हिसाब से इन सब चीजों को माना जाना चाहिए, रखा जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें, अब आप सोच सकते हैं कि गोदान कितना महाकाव्यात्मक उपन्यास है, कि 1935 में जो लिखी गई, उस समय प्रासंगिकता थी, उस समय ये सारी चीजें थी, और आज भी है कि नहीं। जो चीजें उसमें रखे हैं प्रेमचंद, जो विषय वस्तु रखे हैं, आज चारों तरफ दिख रहा है, और आज से 50 साल बाद भी दिखेगा, है ना जी। चलिए, इसमें थोड़ा लिख लीजिए गोदान में अन्य जगह पीढ़ी संघर्ष। ठीक है, और ये सब सेक्शन है। मेन सेक्शन क्या हुआ, गोदान में पीढ़ी संघर्ष। नहीं, उसके अंदर हम डिस्कस किए होरी और गोबर को, और इसमें और छोटे छोटे कैरेक्टर जो हैं इनके बीच क्या है। नहीं, मेन कैरेक्टर कौन है इसमें, होरी। और जब त्रासदी वाला सेक्शन करेंगे तब देखेंगे होरी महानायक बनेगा वहां पर। समझ गया ना, और महानायक यानी होरी पर केंद्रित रह करके ही हम त्रासदी की बात करेंगे वहां पर। ठीक है, चलिए, तो जब भी इस तरह का है तो आपको लगभग 60-70% मैटर किसका रखना है, होरी और गोबर का। बहुत सारे आपके पास मैटर आ गए हैं, एकदम सीक्वेंस से रख देना है, थोड़ा ऊपर नीचे हो कोई मतलब नहीं है। और उसके बाद 30% इन चीजों को रखना है, कंप्लीट हो जाएगा आंसर। समझ गए ना। चलिए, इसमें लिखिए हाँ, गोदान में, गोदान में
गोदान में पीढ़ी संघर्ष कुछ अन्य चरित्रों के माध्यम से भी, गोदान में पीढ़ी संघर्ष कुछ अन्य चरित्रों के माध्यम से भी हुआ है। अन्य चरित्रों के माध्यम से भी हुआ है, ठीक है, हुआ है। पूर्ण विराम। भोला 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 और उसकी पुत्री झुनिया, भोला और उसकी पुत्री झुनिया झुनिया की टकराहट में विधवा नारी की स्वतंत्रता के, टकराहट में विधवा नारी की स्वतंत्रता के तनाव की गूंज सुनाई देती है, तनाव के गूंज सुनाई देती है। पूर्ण विराम। मथुरा और उसके पिता में दहेज के मुद्दे पर, मथुरा और उसके पिता में दहेज के मुद्दे पर टकराव दिखाई देता है, जो एक दृष्टि से पीढ़ी संघर्ष माना जाता है नहीं, पीढ़ी संघर्ष माना जाता है। दाता दीन और माता दीन में प्रेम तथा जातीय शुद्धता नहीं, प्रेम तथा जातीय शुद्धता को लेकर पीढ़ीगत मतभेद है। तो सीलिया और उसके माता पिता में, सीलिया और उसके माता पिता में जातीय समस्या के समाधान को लेकर, सीलिया और उसके माता पिता में जातीय समस्या के समाधान को लेकर मतभेद उठता है। सरोज और उसके पिता में यह विवाद है कि, सरोज और उसके पिता में लेकर यह विवाद है कि लड़कियों को कितनी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, लड़कियों को कितनी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। हाँ जी, बहन के बीच में, पिता के बीच में, यानी आप देखेंगे मालती जो है थोड़ा पुरानी परंपरा से ग्रसित है, और उसकी बहन जो है आप देखेंगे ये आधुनिक है, और वो चाहती है कि लड़कियों को पूर्ण स्वतंत्रता मिले। नहीं, स्वतंत्रता में कम नहीं मिले या बाधा नहीं उत्पन्न हो। जैसे लड़कों को स्वतंत्रता मिली हुई है, कोई प्रतिबंध नहीं है, पूरी तरह से आज़ादी है, इस तरह का छूट मिले, इसको लेकर के हमेशा उसमें टकराव होता है दोनों में। समझ गए ना। और देखा जाता है कि ये परंपरा है हमारे भारतीय परंपरा में पूर्ण रूप से अभी भी देखा जा रहा है। इतना प्रोग्रेसिव समाज है ना जी, इतना प्रोग्रेसिव है, तभी आप देखेंगे कि अगर 7-8 साल की गर्ल्स है, अगर उसको चौक पे जाना है, कहेगी कि हाँ मुझे चौक पे जाना है, कोई काम है, तो घर वाले कहेंगे कि अच्छा ठीक है,
3 4 साल 5 साल का बउआ है तो उसको साथ में लेके जाओ, है ना जी। 10 साल 11 साल की लड़की है, अगर जाना चाहती है तो उसके साथ उसका छोटा भाई है जो 5 6 साल का है, उसको जरूर कहेगा लो अच्छा ठीक है इसको लेकर के जाओ। तो इसके पीछे मानसिकता क्या है? यह मानसिकता है कि यह पुरुष है। 5 6 साल का लड़का 10 11 साल के लड़की को प्रोटेक्ट करेगा, नहीं उसका छाया बन के जाएगा। ये माता पिता की मानसिकता बनी हुई है कि ये लड़की जो है अकेली ना जाए, उस स्वतंत्रता का विरोध है। 20 22 साल की लड़कियां रहती हैं, आपको पता नहीं होगा। जिस परिवार की लड़की अगर बाहर रहती है उसके माँ बाप जो हैं, हर एक पल क्या बीतती होगी, क्या सोचते होंगे, क्योंकि ये परंपरा वो दिख रहे हैं हमेशा। वहीं देखिए, वहीं एक भाई है उसका, एक लड़की है, दोनों बाहर रह रहे हैं, समझ गए ना। तो लड़की के पास हमेशा फोन आएगा और पूछा जाएगा कि क्या बुआ खाई, या मैंने पूछने का, फोन करने का अर्थ है कि वो सुरक्षित तो है कि नहीं है, ठीक है कि नहीं है। वही लड़का है तो चलो अरे लड़का है, ठीक है। तो इस मानसिकता को दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वही बात है। तो यानी वो आधुनिकता से प्रेरित हो करके जब लड़की या महिलाएं जब विरोध करती हैं तब समाज कॉन्शस होता है, समझ गए ना। डिमांड करती हैं तभी। कोई अपने से उस तरह का बहुत कम ही परिवार है जो इस तरह का फ्रीडम दिया हुआ, अभी भी बहुत कम, ना के बराबर। आप देखिएगा परसेंटेज कितना कम है, बहुत कम है, समझे। एफर्ट अलग चीज है, एफर्ट अलग चीज है। सबसे ज्यादा देखिएगा, बिल्कुल सबसे बड़ी बात आप देखेंगे गांव में जमींदार वर्ग है जिसके पास खेत है और इनकम काफी है, जब उसको पढ़ाना होगा तो पहले प्रायोरिटी लड़के को देगा, समझे। सीधे कोटा भेज देगा, 12 करो भाई, कोटा जाओ, पटना काहे के लिए जाओगे। देखिएगा जमींदार फैमिली की जो पढ़ा लिखा नहीं है, सिर्फ पैसा उसके पास अगर आ गया तो पहले प्रायोरिटी किसको देगा? लड़का को देगा। सेकंड प्रायोरिटी गर्ल्स है, समझ गया ना। भले दोनों की उम्र सेम हो या लड़की बड़ी भी हो तभी लड़का, अरे छोटा बुआ है ये जाके आईआईटी कंप्लीट करेगा भैया, नहीं। और उसके बाद क्या है, ये मैंने मेंटलिटी दिखाया गया, नॉर्मल चीजें हैं, आप सिंपल तरीके से सोच सकते हैं। परसेंटेज देखा जाता है, जो मैं एग्जाम्पल दिया, छोटा बच्चा को लगा देगा लो, ये मानसिकता है। ये नहीं है कि हाँ साथ में, ये मानसिकता है कि वो इसका प्रोटेक्शन करेगा, ध्यान रखेगा, समझ गया ना। बचपन में ही देखिए ना जी, जब दोनों लड़का लड़की है तो लड़के को आप गन देंगे खिलौना में और लड़की को गुड्डा पकड़ा देंगे, नहीं गुड्डा पकड़ा देंगे, यानी वही मानसिकता दिखा रहे हैं कि भैया तुम पर्दे के अंदर रहो, और तुम में वहीं से डेवलप कराया जाता है कि तुम में सहनशीलता होनी चाहिए, सदाचार होनी चाहिए, समझ गए ना। किसी तुम ऊंचे आवाज से बोल नहीं सकती हो, और वही लड़का है कि क्या तुम धीरे धीरे बोलते हो, अरे बोल्ड बोलो। हर एक तरह से देखा जाता है, वहीं से दबाना शुरू कर दिया जाता है महिलाओं को हर एक स्तर पर। मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, परसेंटेज। बहुत कम ही आजकल 4 5% फैमिली ऐसी है जो बैलेंस रख के चल रही है कि नहीं। ठीक है जी, तो इसको, इन सब चीजों का विरोध है यहाँ पे। ठीक है, कहाँ खत्म किए? हाँ, पूर्ण विराम के बाद राय साहब, राय साहब, आगे लिखिएगा राय साहब। और ये चीज जानते हैं सबसे कम दिखता है, माने वन चाइल्ड गर्ल्स, जिस फैमिली वन चाइल्ड गर्ल्स है, अगर सिर्फ गर्ल्स है तो वहां ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सब चीज तो मजबूरी है उसी को करना है भैया, समझ गया ना। हमने देखा है वन चाइल्ड गर्ल्स होगी ना तो वो बहुत अंदर से मजबूत हो जाती है, काफी मजबूत हो जाती है। मजबूरी है, पेरेंट्स को भी मजबूत करना पड़ता है कि भैया इसको सरवाइव करना है अकेले, समझ गया ना। तो वो एक्सेप्शन है, अगर दोनों है तो दोनों में फिर तो है उस तरह का दिक्कत।
हाँ। स्कूल, अब बेटी को सरकारी स्कूल में भेज दो, हाँ। मौसली है ना। चलिए जी, बोलिए, कुछ बोलना, देखिए मेन से डिबेट का चीज है। समझे? जो इच्छा हो, आप स्वतंत्र हैं, अपनी विचार अभिव्यक्ति रख सकते हैं जी, आपको फ्रीडम है। नहीं, देख रहे हैं ना हिजाब मामले में कैसे अल्लाह अकबर अकेले 100 का मुकाबला कर रही है कि नहीं? नहीं, ये इशू, ये कुछ ज्यादा इशू हो गया है। कहाँ, सब जगह तो है ही, देखिएगा गवर्नमेंट स्कूल में महिलाएं जाती हैं बुर्का पहन करके। नहीं, लड़के जाते हैं। समझ गए ना, लेकिन इसको ज्यादा पॉलिटिकली रूप दे दिया गया है। समझ गए ना, तो ऐसा नहीं है। और वो देखिए, वो भी प्रायोजित है, लड़की क्या है वो उसको दिखाया गया है। उस दिन वो विरोध कर रही है, नेक्स्ट दिन उसका पिक्चर आया था कि जींस स्कर्ट में है बाहर, उसमें वो नहीं है। समझ गए, तो वो अलग चीज है, इसकी भी चर्चा करेंगे हम लोग मेंस वंस में। आपका इस पे पॉलिटी में प्रश्न बनेगा। ये निश्चित रूप से अगर आप दे रहे हैं इस बार तो ध्यान रखेंगे कि कैसे पंथ निरपेक्षता धर्म निरपेक्षता पर हावी है। नहीं, या प्रश्न बन सकता है कि हिंदुत्व की अवधारणा, बीजेपी का गवर्नमेंट है तो निश्चित रूप से प्रश्न बनेगा कि हिंदुत्व की अवधारणा क्या है और पंथ निरपेक्षता की अवधारणा कैसे इसको प्रभावित करती है। समझ गए ना, प्रश्न फूल बनेगा। तो हिंदुत्व की अवधारणा को चर्चा करना पड़ेगा। उसके पंथ, भारत में पंथ निरपेक्षता की अवधारणा क्या है? पंथ निरपेक्षता की अवधारणा दो तरह से है, वेस्टर्न में अलग है और भारत में अलग है। समझ गया ना, वेस्टर्न सोसाइटी में देखिएगा कि वहाँ पंथ निरपेक्षता नहीं, धर्म निरपेक्षता की बात कही जाती है। अपने यहाँ पंथ निरपेक्षता है, और अपने यहाँ पंथ निरपेक्षता है जो ये धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत पर काम करता है। धार्मिक सहिष्णुता का तात्पर्य क्या है? हम जो धर्म मानते हैं वो मानेंगे ही, और आपके धर्म का भी आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, विरोध नहीं करेंगे। नहीं, इसको धार्मिक सहिष्णुता कहते हैं, और ये हमारे भारत में है। और धार्मिक सहिष्णुता की जो भावना है, ये संकल्पना है, ये भाईचारा और सहयोग की भावना पे काम करता है। समझ गए ना, हमारे में और आप में धार्मिक सहिष्णुता है तभी हम तज्जिया के वो भी उठा लेते हैं। और धार्मिक सहिष्णुता है तभी मोहम्मडन आकर के होली में क्या लाल गुलाब खेलता है। ये क्या है? सहयोग की भावना के संकल्पना पे काम करता है। ठीक है, क्योंकि हमारी परंपरा है ये जी, हमारी परंपरा है। और सबका देखेंगे यहाँ पर अपने भारत में जो संकल्पना है, आप देखेंगे अलग अलग। जैसे हिंदू है, मोहम्मडन है, नहीं सिख है, उसके बाद आप बौद्धिस्ट है, ईसाई है, पार्सियन है। समझ गए ना, वेस्टर्न सोसाइटी में, वेस्टर्न संकल्पना में देखेंगे। नहीं, वेस्टर्न सोसाइटी में देखेंगे कि ये सब अलग अलग हैं, सब अलग अलग हैं। नहीं, लेकिन भारत में आकर के सब, ये क्या है, सब पंथ हो जाते हैं, सब अलग अलग वेस्टर्न सोसाइटी में है। और यहाँ आकर के क्रिश्चियनिटी है, सब अलग है। और यहाँ आकर के सब एक हो जाते हैं। क्यों एक हो जाते हैं? कि यहाँ मानव एकता की बात की जाती है। नहीं, मानव एकता की बात की जाती है, सबका मेन उद्देश्य क्या है? मानव एकता। नहीं, मानव में एकता स्थापित करना, भाईचारा स्थापित करना। हमारे भारत में, क्योंकि हम लोग सहयोग की भावना पर चलते हैं, धार्मिक सहिष्णुता की भावना पर चलते हैं। और इसका हम लोग हमारे परंपरा में, हमारे परंपरा में तो है ही, हमारे संस्कृति में है ही। और इसके साथ साथ हमारे संविधान में भी है। आर्टिकल 25 से 28 देखिए, धार्मिक सहिष्णुता की बात करता है। नहीं, धार्मिक सहिष्णुता की बात करता है। धार्मिक सहिष्णुता की बात इसलिए करता है कि सहयोग की भावना है, भाईचारा की भावना है, बंधुत्व की भावना है, जो हमारे लोकतंत्र को, हमारे राष्ट्र को सपोर्ट करता है, जो कल्याणकारी राज की अवधारणा है। नहीं, और यही कल्याणकारी राज तो स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं प्रेमचंद्र, गोदान के माध्यम से, गोदाम के माध्यम से। हाँ, पूछिए ना वहाँ, पूछ लीजिए। ठीक है जी, इसको ध्यान रखना है।
चलिए, तो इस तरह का प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे करंट इशू से जो इस बार अटेम्प्ट करने वाले हैं। अभी से क्या कीजिए, पेपर का जो भी करंट आ रहा है काट करके फाइल में रखते जाइए, पढ़िए मत पढ़िए कोई नहीं, पेपर में रखते जाइए। वो आपको इंटरनेशनल रिलेशन पॉलिसी में, इंटरनल सिक्योरिटी में नहीं, और पॉलिटी से ऐसा प्रश्न बनेगा, सिर्फ पॉलिटी पढ़ के आप पॉलिटी का प्रश्न नहीं कर पाएंगे। नहीं, सोशल इशू को ध्यान रखना पड़ेगा, इंटरनल सिक्योरिटी को ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं, और पॉलिटी के बहुत डायमेंशन को ध्यान रखना पड़ेगा। आप क्वेश्चन अगर देखेंगे तो 63वीं के बाद का देखेंगे, 63वीं जो एग्जाम है इसके पहले बहुत ट्रेडिशनल टाइप के प्रश्न बने हुए हैं। आप कोई भी गाइड पढ़ के जाए हैं, गए हैं, आप कर लेंगे, लेकिन इसके बाद 64वीं, 65वीं, 66वीं और 67वीं आप देने जा रहे हैं, तो ये प्रश्न देखेंगे अलग एकदम ट्रेंड हो गया है, बहुत बिल्कुल चेंज हो गया है। आप कोई बुक्स पढ़ के एग्जाम इसका क्वेश्चन कर ही नहीं सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। आप कोई एक चैप्टर पढ़ के भी एक क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। अगर मान लीजिए प्रस्तावना से पूछता है, डीपी स्पीच से पूछता है, मौलिक अधिकार से पूछता है, तो नहीं कर सकते हैं जब तक 4-5 को मिलाएंगे नहीं, सेक्शन हो जाता है। तो इसलिए ध्यान रखना है, अपने आप को खोल के, माइंड खोल के रखना है, जितना एवर रख सकते हैं, समझे। अब वो बात नहीं है कि कुप मुंडक होकर के पढ़ाई करें, नहीं, बुकिश हो जाए, किताबी कीड़ा हो जाए, किताबी कीड़ा से काम नहीं चलेगा बउआ, हाँ? चल रहना बस, चलिए आगे। तो कहने का अर्थ है कि यह सब चीजें जो हमारे धार्मिक व्यवस्था में है, सारी चीजों को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं गोदान के माध्यम से प्रेमचंद्र, नहीं। चलिए, कहाँ खत्म किए, है राय साहब और उनके बेटे में विवाद का मुद्दा। बेटे में विवाद का मुद्दा यह है कि यह है कि विवाह का निर्णय यह है कि विवाह का निर्णय वह स्वयं करेगा या उसकी पुरानी पीढ़ी। विवाह का निर्णय वह स्वयं स्वयं करेगा स्वयं करेगा या उसकी पुरानी पीढ़ी। इसलिए कहा जा सकता है इसलिए कहा जा सकता है कि गोदान में लगभग इसलिए कहा जा सकता है कि गोदान में लगभग हर घर की पीढ़ियां गोदान में लगभग हर घर की पीढ़ियां टकराती रही हैं। हर घर की पीढ़ियां टकराती रही हैं और यह भी उसके यथार्थवादी होने का एक ठोस प्रमाण है। ठोस प्रमाण है। नेक्स्ट सब हेडिंग बनाएंगे, गोदान में चित्रित समस्या। गोदान में चित्रित समस्या लिखेंगे या समस्याएं लिखेंगे? समस्याएं लिखेंगे जी, बिल्कुल। आपने हम लोग जब पढ़े हैं उपन्यास का उद्भव और विकास, तो प्रेमचंद्र के जितने उपन्यास हैं सबको एक संक्षिप्त रूप में जान रहे हैं, समझ रहे हैं। आपने देखा कि हर एक उपन्यास में एक दो समस्याओं का इन्होंने जिक्र किया है, समझ गए ना, जिक्र करते आए हैं, और लास्ट में गोदान में सारी समस्याओं का उद्घाटन इन्होंने किया है। अर्थात कह सकते हैं कि गोदान 1936 की रचना जो है ये भारतीय समाज का समग्र चित्रण है, नहीं, अर्थात एक शब्द में कहा जाए तो कह सकते हैं कि गोदान भारतीय समाज का एक प्रस्तुत करता हुआ एल्बम है, एल्बम के रूप में कह सकते हैं। जितनी समस्याएं भारतीय समाज में है
उसको इन्होंने विस्तृत रूप से एक एक दो दो एग्जाम्पल के साथ इन्होंने यहाँ रख दिया है। अर्थात एक शब्द में कह अगर आपसे पूछा जाए, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, तो आप सिंपल अर्थ में कह देंगे कि 1936 की रचना जो गोदान है एक महाकाव्यात्मक उपन्यास है, नहीं, और इसमें तत्कालीन समाज की पूरी समस्याएं एक बार उद्घाटित की गई है। अर्थात कह सकते हैं कि ये भारतीय समाज का चित्रित एल्बम है, एक शब्द में पूछा जाए। नहीं, एल्बम क्या होता है? पूरे समग्र, माने आपके बचपन से लेकर के लास्ट तक का सब खाका प्रस्तुत करता है। नहीं, अर्थात देखेंगे कि जितनी समस्याएं हैं, अनमेल विवाह की हो, या जाति प्रथा की हो, दहेज प्रथा की हो, शोषण की प्रवृत्ति की हो, जमींदारी व्यवस्था की हो, नहीं, पूंजीपति व्यवस्था की हो, सारी व्यवस्थाओं का जिक्र उन्होंने किया है। और देखेंगे कि गोदान में अनमेल विवाह के साथ साथ दहेज प्रथा का भी उन्होंने भरपूर जिक्र किया है। और उसके साथ आप देखेंगे कि जो औपनिवेशिक शोषण है, नहीं, औपनिवेशिक शोषण है, उसका भी जिक्र है। कैसे किसानों का या निम्न वर्ग का चौतरफा शोषण हो रहा है, उनके उपन्यासों में दिखता है, तत्कालीन उपन्यासों में। समझ गए ना? और इसको इन्होंने लास्ट में सभी जो यथार्थवादी और काल्पनिक उपन्यास हैं उनको निचोड़ इन्होंने इसमें रखा है, क्योंकि इस समय आते आते प्रेमचंद्र का सोच क्या हो गया था? यथार्थवाद से प्रेरित हो गए थे, नहीं, मार्क्सवाद से प्रेरित हो गए थे। इसलिए प्रेरित हुए थे कि इन्होंने उस समस्याओं को झेला था, बहुत करीब से देखा था। समझ गए ना? जो कभी खेत नहीं देखा है उसको क्या पता है कि मूली कहाँ उगता है जी, आलू कहाँ उगता है? पता है? कुछ पता नहीं है। समझ गए ना? जो शहर में रहते हैं उनको पता है कि खेती कैसे होती है। उस दर्द को, यानी कहने का अर्थ है जो जिस समस्या से नहीं गुजरा है उस समस्या का एहसास उसको उतना नहीं होगा जितना होना चाहिए। इसलिए आप देखेंगे कि स्टार्टिंग में कैसे ये हृदय परिवर्तन की बात करते हैं, क्योंकि गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित हो गए हैं। नहीं, और गांधी जी का वही सोच रहा है, वो चाहते हैं कि हाँ, पहले अनुनय विनय करके हम काम चला लें। नहीं, अनुनय विनय, अनुनय विनय का अर्थ क्या हुआ? निवेदन करें। अगर इस पे इनका हृदय परिवर्तन हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर तो नहीं, 1942 है ही नहीं, करो और छोड़ो करेंगे। तो यही स्थिति है। यानी देखिए, गांधी जी भी लास्ट में वही अपनाते हैं, इतना अनुनय विनय पे ही चलता है। नहीं, और वो स्पष्ट निर्देश देते हैं, हमारे जितने महापुरुष हुए हैं सब निर्देश देते हैं। अशोक को भी देखिए, नहीं, अशोक भी अहिंसा की बात करता है। और फिर वो स्पष्ट निर्देश भी देता है कि ये मत समझिए कि अशोक अहिंसक हो गया है, जरूरत पड़ेगा तो हिंसक भी हो जाएंगे, जो गांधी जी दिखाते हैं। ये मत सोचिए कि हम अनुनय विनय भी करते हैं, एक मारते हैं तो दूसरा बढ़ाते हैं लेकिन तीसरा नहीं बढ़ाएंगे। नहीं, तो ये सब संकल्पना इसमें दिखती है, और यही सब चीजें यहाँ गोदान में भी दिखता है प्रेमचंद्र के माध्यम से। ये भी धर्म परिवर्तन की, हृदय परिवर्तन की बात करते हैं, लेकिन लास्ट में क्या है? वो मार्क्सवाद से प्रभावित हो जाए गए हैं, यथार्थवादी विचार से प्रभावित हुए हैं, और मार्क्सवाद का तो उद्देश्य ही है सिस्टम का विरोध करना। नहीं, यानी जो भी परंपरा चल रही है जिसको होरी सहसा करके शोषण का शिकार हो रहा है, और वही परंपरा उसके मौत का भी कारण है। समझ गए ना? वो देखता है कि हमारे आंखों के सामने हमारे 3 बच्चों की मृत्यु हो गई है, जिसका जिसका कुप्रभाव वो झेला हुआ है। नहीं, उस दर्द को महसूस किया है, उस दर्द के साथ वो जी रहा है। समझ गए? इन सब चीजों का विरोध करते हुए इन्होंने इसमें रख दिया है। अर्थात आप कह सकते हैं, जब हम आगे पढ़ेंगे, कहानियों को ही स्टार्ट करेंगे, तो एक कहानी इनका आता है, बड़े घर की बेटी, अलगोजा, नहीं, फिर निवेदन, फिर बहुत सारे इस तरह की कहानियां जो आती हैं, वो उसमें भी आप देखेंगे कि यथार्थवादी चीजों को ही उन्होंने व्यवस्थित किया है। अर्थात एक शब्द में कह सकते हैं कि गोदान में प्रेमचंद्र की कहानियां और उपन्यास जो भी हैं, एक और नदी और समुद्र के जैसे आकर के मिल गई हैं। नहीं, नदी और नहर के जैसे सभी कहानियां और सभी जो उपन्यास हैं, इनके उद्देश्य सभी आकर के एक सागर रूपी गोदान में समाहित हो गए। ठीक है जी।
इसमें लिख लें दो चार, सब आप चर्चा किए हैं, लेकिन यहाँ सिस्टमेटिक मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे आपको करना है, सब किए हुए हैं, तो यहाँ लिखेंगे। क्लियर हो रहा है बाबू? आप शांत हो जाते हैं, शांत मत होया कीजिए। हिंदी तो उतना शांत न सम मैं सोशियोलॉजी और दर्शन थोड़ी पढ़ा रहा हूँ। नहीं, दर्शन हम लोग पढ़ेंगे भक्ति काल में, हिंदुत्व वगैरह पढ़ेंगे उसमें, लेकिन उतना दर्शन नहीं पढ़ेंगे जितना दर्शन पढ़ना पड़ता है सोशियोलॉजी में और इथिक्स वगैरह में। नहीं, आप लोगों को इथिक्स का भी नॉलेज होना चाहिए। नहीं, और हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व इथिक्स ही आपको पढ़ाता है। नहीं, हिंदुत्व का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ प्रीति? सिंपल तरीके से अगर कोई पूछे हिंदुत्व क्या है तो आप क्या बताएंगे? हिंदू हैं भाई, हिंदुस्तान के हैं, तब हिंदुत्व तो पता होना चाहिए। हमारे 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 बहुत बड़े दार्शनिक फिलोसफर इकबाल का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। हिंदू हैं, हिंदी हैं, हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, गुलसिता हमारा, है ना जी? उन्नीस सौ बत्तीस ईस्वी में पहली बार हिंदुत्व शब्द का प्रयोग वीर सावरकर किए थे। नहीं, वीर सावरकर किए थे, और उन्होंने हिंदुत्व का अर्थ माना कि हिंदुत्व एक सोच है, एक आस्था है, एक विचार है, एक संकल्पना है, सदाचार है, नहीं नैतिकता है, अच्छाई है, स्वतंत्रता है। नहीं, उसमें आपकी नैतिकता अच्छी है, आपका सोच अच्छा है, आपका विचार अच्छा है। नहीं, आप कितने अच्छे से सोच सकते हैं समाज के बारे में, ये हिंदुत्व है। ना कि हिंदुत्व धर्म है। हिंदुत्व धर्म नहीं है, एक सोच है।